दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने जरूर सुनी होगी हाल ही में जो न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है और वो है अहमदाबाद से एक जहाज जब उड़ा लंदन के लिए और रास्ते में कैसे वो क्रैश हो गया। रास्ते में इन द सेंस आज हम इसी बात के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या ही हुआ होगा और किन कारणों से कोई भी प्लेन क्रैश होता है। दोस्तों, कल लगभग दोपहर को 1:38-39 पर जहाज ने टेक ऑफ किया। लंदन के लिए जहाज रवाना हुआ, एयर इंडिया का जहाज, बोइंग जहाज। इस बोइंग के बारे में बहुत सारे किस्से चलते हैं कि कई बार ये क्रैश हो चुका है इससे पहले भी। हालांकि बहुत बड़ा जहाज था, लगभग 200 से ऊपर उसके अंदर पैसेंजर थे, क्रू मेंबर्स थे, पायलट था, सब थे। मौके पर जैसे ही प्लेन क्रैश होता है, जब प्लेन उड़ता है तो अब तक प्लेन ने अपनी पूरी जो हाइट है वो पकड़ी नहीं थी। दोस्तों, उससे पहले एक बिल्डिंग से जा टकराया जो कि एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, मेस था। जैसे उससे टकराया उसके तुरंत बाद प्लेन के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है। और किस्मत किसको कहते हैं यहां पर यह बात भी साबित होती है, क्योंकि एक पैसेंजर जो जिंदा बचा है उसने ये पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। इसलिए कहते हैं जब किस्मत आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो फिर कोई भी कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाता। और उन सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में केवल एक ही व्यक्ति जिंदा बचा और उसने अपनी आपबीती भी बताई कि किस तरह चीजें घटित हुई। अब जानने वाली बात यह है दोस्तों कि किन कारणों से कोई भी प्लेन जो है वो क्रैश हो सकता है। पहली जो सबसे बड़ा इसका मेजर कारण होता है वो होता है कि कोई लीकेज किसी तरह के अगर प्लेन के अंदर है और अगर वो आपने टाइम से उसको नहीं कैप्चर किया तो आगे चल करके प्लेन क्रैश हो सकता है। दूसरी चीज, अगर प्लेन का थ्रस्ट जो है वो प्रॉपरली काम ना करे या फिर उसके इंजन को प्रॉपरली जो है उसका मैकेनिज्म काम ना करे, इंजन काम ना करे, तो उस केस में भी प्लेन क्रैश हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल करके ये आ रही है कि सारे सिक्योरिटी चेक प्रॉपरली किए गए थे, बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। हालांकि एयर इंडिया ने इस बात की जिम्मेदारी ली, मरने वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात करी, जो घायल हैं उनका इलाज कराने की बात करी, मेडिकल कॉलेज को दोबारा से बनाने में उसकी मदद करने की बात करी। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ऐसा क्यों ही हुआ होगा। हालांकि ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है और जब वो ब्लैक बॉक्स निकल करके सामने आएगा तो उससे बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी कि असल में क्या ही फॉल्ट हुआ। जितने लोग इस हादसे में मरे हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो उनसे जुड़ी हुई हैं दोस्तों, और हम चाहते हैं कि उनके परिवारजनों को हिम्मत मिले। और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उन लोगों के साथ है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों।